सेलू सेंटर से निर्मला झाड़े। मेरी भाभी 3 साल बीमार थी, तो वो ऐसी बीमार हो गई कि ये मरने के दौर में लगी। 12 महीने मेरे भैया ने दवाखाना कर दिया। वो बोल रहे थे कि कमजोरी है कमजोरी है कमजोरी। 12 महीने हो गए तो कमजोरी भी भर के नहीं आई। तो क्या करेगा, तो थोड़ा वही ध्वनि देखा है। वही आया था तो अमावस्या में आता तो पूनम में और हो जाता। ऐसा करके करके पुनः 1-1.5 साल निकल गया। तो इधर हमारी इधर अवधूति बोलते हैं, जो खेत भूत रहता है वो निकल जाता है उसके पास, अवधूति ईश्वर। तो गांव के पास उसकी बुआ के घर में था, तो वो चला गया, इसका ये धर्म में डाल देगा उसको। तो वही घर में नहीं थी, इसीलिए सेलू में गए। तो सेलू में मेरा मौसी का लड़का रहता है, उसी के पास हमको मालूम भी नहीं था कि बाबा प्रेमी है, वो मेरे बाबा है, नाम सुना नहीं हमको, कुछ भी नहीं सुना। तो उसके पास गए, वो बोलती कैसा आया, हम जाते नहीं ज़्यादा उसके घर में, मौसी मर गई थी कम जाते। तो कैसा है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया मंदा को। तो मैं कान्हापुर में आया था, उसको ये भगवान के यहाँ दे देता, अरे रुको बाद में देना, थोड़ा सा मेरे बाबा का प्रसाद दे दो और करके दी क्या होता है। तो उन्होंने 5-7 अंगार राख का पूड़ी बांध के दे दी, ये धुनी की, और 7 संत्र की गोली दे दी, और किताब दे दी, आरती की तस्वीर दे दी बाबा की। बोला कि ये फ्रेम करके अपने घर में रखो और आरती प्रार्थना 7 दिन करके दी। उन्होंने 5वें दिन की, 5वें दिन में इसके आंग में आया शैतान। तो बोल रहे थे कि बाबा तुम तो एक सेकंड भी बाजू नहीं हट रहे, तो क्यों नहीं, हमको ऐसा कहना है कि उनको प्राण लाने के ही आना, नहीं तो वापस नहीं आना, उनके प्राण लेके ही आ जाओ, ऐसा हमको कहना है। तो तुम तो बाजू ही नहीं हट रहे, 1 सेकंड बाजू हटता है तो हम उसको लेके जाता। इसी को बातें करके करके 5 मिनट हो गए और चली गई। बोलते बाबा के तस्वीर में नमन कर दिया, बाबा हम चले जाते, तुम हटते नहीं हैं, हम चले जाते। इसको ताकत है तो वो देखो मशान में अभी तक कुछ ना कुछ कर रही है वो लोग, जाके देखो सबके तो देखो, और तुम तो हटते ही नहीं, लकड़ी लेके ही बैठा है, हम चले जाते। वो चले गए, भाभी ने माथा टेका और अलग हो गए। इससे पहले ऐसा आम का चला जाता है वैदानी के बाद, तो 3 दिन खाटे में पड़ी रही थी, काम नहीं करती, लूज हो गया, ऐसे उसको ये हो गया। 5 दिन में ठीक हो गया। तो 5 दिन में उनके गांव के भैया के घर में दर्शन करके आई। बीच में मेरा घर लगता है, उसके घर में गई, दर्शन करके आई और मेरे घर में आई। तो बोलते दीदी मुझे ये भगवान के पास आराम हो गया। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं देखो कौन सा भगवान है, 5 दिन में आराम हो गया, देखो। नहीं भैया तुम नहीं लेना, ये क्या है कि उसके बिना कोई दूसरा भगवान का नाम नहीं जपना है, और ये 7 दिन के पहले फ्रेम भी करना और घर में रखना है। तुम काय के लिए लेता है, ना ले। नहीं देखो देखो, मेरे हस्बैंड ने इतनी सी तस्वीर ली और जाके 1 ही दिन में फ्रेम करके लाई, और मुझे बोला कि निकाल दो, ये दियो मूर्ति, अपने घर की मूर्ति दे दो माँ की यहाँ, और ये 1 ही रखो। तो मेरे मुँह से नहीं निकला कि मैं नहीं निकालती, मैंने पूरा भगवान उठा दिया, सास के पास दे दिया, और मैं बाबा का कर रहा। मैं एकादश नहीं करती, 12 नहीं करती, ये वट सावित्री है पूजा है भाई लोगों की, यही नहीं करती। सोमवार नहीं, शिवरात्रि नहीं, आषाढ़ी नहीं, कुछ नहीं करता है। ये भाभी नहीं करती, मैं नहीं करती, और एक छोटा भैया है मेरा, कोई नहीं करता। एक भैया सब भगवान करता है घर के और मेरे घर के,
कोई नहीं करता है। मेरी जेठानी भी बाबा प्रेमी हो गई, मैं भी। ऐसा बाबा का हमको साक्षात्कार हुआ। और कितने बार हमारे इधर संकट आया तो वो बाबा ने निपटाया। इस लाभ से मेरी भांजी नीचे गिर गई। सब मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। ये खड़ी हो कि मम्मी ये बेहोश हो गई मम्मी। वो बोल रही कि मम्मी मैं अच्छी है, तुम आँख खोलो। मम्मी मैं अच्छी है, तुम आँख खोलो। ऐसी बाबा ने उठाई। और 2 बच्चे की माँ हो गई। उसकी लड़की 10वीं में पास हो गई ये साल, तब भी अभी तक वो मार देखा नहीं। 5 गुंडे आ गए उसके घर में। ये गुंडे भी आपसे आप हटा गए। तो तुम्हारे जैसे लड़के बैठे बाहर, तो उन्होंने पकड़ दिया। तो थे क्या, टेलर के घर में थे, तो ऐसा हो गया। तो ऐसा पकड़ के इधर ये लगा चाकू। तो उन्होंने मार भूख करके जेल में लेके बंद कर दिया। और बताने आया कि तुम्हारे घर के गुंडे हमने पकड़ लिया। जाके देखते तो घर के पास वाला भी आदमी वर्धे में रहता था, घर में रहता था उसका गड़ी। तो उसकी और उसकी बातचीत हो गई थी, तो वो बताने गया। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। तो 5 साथीदार लेके आया शाम को 10-11 बजे तक। और घर में है क्या, घर में है क्या करके आवाज़ दिया। भाभी आके ऐसी खड़ी हो गई और बोलते कौन है तुम, कौन है तुम। तो वो बात ही नहीं कर रहा था। तो भैया आके खड़ा हो गया, क्या ऐसा वोट रख दिया। तो उसके भैया से देखा, अरे उसके हाथ में औजार है, वो तो गुंडा है। ऐसा करके भैया अंदर घुसा। उन्होंने साइकिल की चेन ली और उसके पास दौड़ा। और कहाँ गया कहाँ नहीं, तो पूरा अंधेरा होने के बाद ट्रैक्टर से 2 लड़के आए और गाड़ी लेने के लिए। तो उन्होंने पकड़ के अंदर कर दिया, गाड़ी पूरा फोड़ फाड़ कर दिया गाँव वाले ने। तो पकड़ दिया। ऐसा बाबा हमको मिला। जय मेहरा।